सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 14 मार्च 2023 और 14 मार्च 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज हम पढ़ेंगे कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और हुबली के अंदर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है और नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित किया है। आज इनकी हम चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो डेली आपको मेरी 6:30 पर लाइव क्लास मिलती है, आपको बताया सुबह, और 7 बजे शाम को मेरी कोई भी छोटी छोटी अलग अलग जो करंट से संबंधित वीडियो है वो आपको शाम को मिलती है। जैसे कल हमने शाम को मैंने जो ऑस्कर अवार्ड 2023 की घोषणा हुई तो उसका अलग से मैंने क्लास भी आपको दे दी है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। देखिए, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की? तो ये की है कोलंबिया ने। महिलाओं को अधिक अवसर देने के लिए चौथी महिला नीति किस राज्य में पेश होगी? तो ये होगी महाराष्ट्र में। और रामचंद्र पौंडेल को किस देश ने अपना अगला राष्ट्रपति चुना है? तो ये चुना है, नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौंडेल। किसने मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इन इटर्निटी पुस्तक के विमोचन की घोषणा की है? तो ये किया हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। आगे देखो, भारतीय सेना ने 9 मार्च 2023 को किस राज्य के पर्वतीय डोडा जिले में 100 फुट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया? तो ये फहराया है जम्मू कश्मीर में। भारत में पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के पंजीकरण, आवेदन और भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है? तो एम पासपोर्ट सेवा। यह हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। और वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया? वो थे श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा। ये भी क्वेश्चन आया था। अब ये ध्यान रखना, दिसंबर और जनवरी, आगे जिनका 19 तारीख को एग्जाम है, दिसंबर और जनवरी 2 मंथ आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। इसके साथ साथ में जो पिछली बार जो पद्म भूषण पद्म अवार्ड मिले हैं 2022 के अंदर, उनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। क्वेश्चन यहाँ से आप जरूर एग्जाम को देखने को मिलेंगे। शानदार देखिए, जनवरी में जितना करंट है ना आपका वो अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि लगभग जनवरी से करंट है आ रहा है, जनवरी 2023 से। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में किस फिल्म के नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है? बाकी कल मैंने शाम को 7 बजे आपको पता है मेरी क्लास आई थी, इसमें मैंने अलग से आपको ये ऑस्कर पुरस्कार 2023 सारी डिटेल, इसमें पूरी डिटेल आपको मैंने बता दी है। तो वो कौन सी फिल्म का है? RR फिल्म का, ठीक है। 3R फिल्म है, इसमें नाटू नाटू सॉन्ग ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार है जीता है। देखो, ऑस्कर पुरस्कार 2023 95 अकादमी पुरस्कारों ने घोषणा की कि RR के लिए नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत जीता, यानी कि मूल सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल गीत है ये नाटू नाटू, इसको सर्वश्रेष्ठ मूल गीत माना गया। ऑस्कर को गीतकार चंद्र बोस और संगीतकार है किरवानी ने स्वीकार किया है। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑस्कर ने क्या है, इसके गीतकार है जो चंद्र बोस और संगीतकार हैं किरवानी ने इसको स्वीकार किया। भारत ने जीते 2 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं, ठीक है। एक तो फिल्म RR के लिए गाना है नाटू नाटू और दूसरा है डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विहर्स ने जीता ऑस्कर अवार्ड। तो ये दो है, दो ये भारत ने जीते हैं, ठीक है। एक तो RR के लिए नाटू नाटू और दूसरा है डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट वियर्स ने जीता ऑस्कर अवार्ड। तो ये 2 अवार्ड भारत ने जीते हैं। बाकी कल मैंने जो क्लास दी ना वो ढंग से देख लेना आप, पूरी अच्छी तरह से मैंने शानदार तरीके से आपको पूरी डिटेल करवा दी इसमें। अगला प्रश्न देखो, पीएम मोदी ने किस राज्य के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी के द्वारा किस राज्य के हुबली के अंदर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है कर्नाटक के हुबली क्षेत्र में। कहां पर है? कर्नाटक के हुबली क्षेत्र में। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक राज्य के हुबली में श्री सिद्धरुद्धा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर का दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म समर्पित किया है। इस मंच का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में पीएम की कर्नाटक यात्रा के दौरान किया गया था। यानी कि अब पिछले दिनों में, अभी 1-2 दिनों पहले मोदी जी कर्नाटक की यात्रा पर रहे
तो उन्होंने ध्यान रखना दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है कर्नाटक राज्य के हुबली क्षेत्र में। और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर प्लेटफॉर्म यानी कि 1366.33 मीटर पर दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ये, ध्यान रखना। दूसरा आपसे पूछे तो दूसरा आएगा उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर प्लेटफॉर्म, और पहला आपसे पूछे दुनिया का सबसे लंबा तो कर्नाटक के अंदर हुबली रेलवे स्टेशन। ये आपको याद रखना अच्छी तरह से, आगे के एग्जाम में जरूर है क्वेश्चन आएगा ये। अगला देखो, किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में भारत का समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? किस देश की नौसेना के साथ है अरब सागर में भारत का समुद्री साझेदारी अभ्यास किया? ये किया है भारत और फ्रांस की नौसेना ने। किसने? भारत और फ्रांस की नौसेना के द्वारा। देखो, भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट INS सह्याद्री, ठीक है, सह्याद्री जहाज ने 10-11 मार्च को 2023 को अरब सागर में फ्रांस की नौसेना के युद्धपोतों में मिस्ट्रल क्लास MBPS असॉल्ट शिप के FS डिक्सम्यूटेड और ला फेट श्रेणी के पोत फ्रिगेट FS ला फेट के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है। अब ये ध्यान रखना, ये जितने भी नाम आए ना इस तरह के, ये इनके जहाजों के नाम होते हैं। जैसे ये है अपने भारत में, देखो गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सह्याद्री ने, ठीक है, ये सह्याद्री ने अपने भारत की तरफ से भाग लिया। और अरब सागर जो फ्रांस की नौसेना है उसकी तरफ से देखो, एक तो मिस्ट्रल क्लास MBPS असॉल्ट शिप के डिसम्यूड और ला फेट श्रेणी के पोत फ्रिगेट है FS ला फेट के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। तो ये आपको याद रखना है, अरब सागर के अंदर इनका अभ्यास किया गया। ये अगला प्रश्न देखो, 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एक्सप्रेस को देश को समर्पित किया है? तो 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित किया? अभी मैंने आपको बताया कि मोदी जी 12 मार्च को क्या कर्नाटक राज्य के दौरे पर रहे, तो उन्होंने किस देश को, ये कौन सा एक्सप्रेसवे देश को समर्पित किया? ये किया है बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित इन्होंने किया है। देखो, 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक का दौरा किया और बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वो देश को समर्पित किया है, ठीक है, इन्होंने किया है। 118 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से बेंगलुरु और मैसूर के बीच की यात्रा का समय लगभग 3 घंटे से घटकर 76 मिनट रह गया, यानी कि कर्नाटक के दौरे पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 275 यानी कि NH 275, जिसे बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ये ज्यादातर ये भी आ सकता है कि कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये इसका उन्होंने देश को समर्पित किया, तो याद रखना है 275 NH है, ठीक है, अच्छी तरह से। अगला देखो, इसरो के भूसंकलन सूचकांक में कौन सा जिला शीर्ष पर स्थित है? इसरो के भूसंकलन सूचकांक के अंदर कौन से जिले शीर्ष पर है? एक तो है इसमें रुद्रप्रयाग, ठीक है, एक तो रुद्रप्रयाग है और दूसरा है टिहरी गढ़वाल, ठीक है, उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ठीक है। इसरो के भूसंकलन सूचकांक में कौन सा जिला शीर्ष पर है? इसरो के द्वारा एक भूसंकलन सूचकांक जारी की गई है, पहली बार ये जारी की है, तो इसके अंदर रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल ये दोनों सबसे शीर्ष पर रहे हैं। देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों से पता चला है कि रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में भूस्खलन का सामना करने का सबसे अधिक खतरा है, जहां पिछले 20 वर्षों में भूस्खलन की सबसे अधिक घटनाएं हुई, यानी कि 20 से लगभग 22 वर्षों से इन्होंने ये पहली बार आंकड़े जारी किए हैं। पहली बार इनकी सूचकांक आई इसरो के द्वारा, और से रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में सबसे ज्यादा इन्होंने भूस्खलन का सामना करने का सबसे अधिक खतरा इन्होंने सूचकांक के अंदर जारी किया है। तो ये दोनों आपको नाम है अच्छी तरह से याद रखने हैं। अगला देखो, अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड का मतलब होता है ये कंपनी है, उन्होंने किस राज्य के संयंत्र में महिलाओं की उत्पादन लाइन का अनावरण किया है? तो ठीक है, ये किया है इन्होंने तमिलनाडु में, ठीक है। अशोक लीलैंड ने तमिलनाडु राज्य के संयंत्र में सभी महिलाओं की उत्पादन लाइन का अनावरण किया है। देखो, भारतीय वाणिज्यिक वाहन निर्माता अशोक लेलैंड, ठीक है, ये भारतीय वाणिज्यिक वाहन निर्माता है। अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु में अपने होसूर संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है, ठीक है। इन्होंने क्या है, तमिलनाडु के अंदर होसूर संयंत्र में 100% महिलाओं कर्मचारियों के साथ ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की,
और जो ये अशोक लीलैंड है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई, भारत में है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो अशोक लीलैंड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? चेन्नई, भारत के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, ये कल क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, इसमें कई क्वेश्चनों में कंफ्यूज दे रखी है, तब ये क्वेश्चन मैं आज आपके लिए दोबारा लेकर आया हूँ। निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से ये कहते हुए त्याग पत्र दे दिया कि उनके पास देश के लिए कुछ नया कुछ भी नहीं बचा है? तो कल मैंने इसका उत्तर बता दिया था, बोरिस जॉनसन, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना, जेसिंडा अर्डन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जेसिंडा अर्डन। तो कल भी मैंने पूरी इसकी छानबीन की थी, कल अलग अलग उसके आंसर आ रहे थे, लेकिन सही तरीके से मैंने अभी इसका निचोड़ अभी निकाला है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, अब देखो आगे मुख्य तथ्य। न्यूजीलैंड में इस साल प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हुए। ठीक है, इस साल इनके चुनाव हुए थे, उससे पहले ही जेसिंडा अर्डन ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, पहले लेकिन चुनाव होने थे, उन्होंने पहले ही जेसिंडा अर्डन ने क्या पीएम पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। नम अंकों के साथ उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि आगामी 7 फरवरी प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका आखिरी दिन होगा। यानी कि अभी 7 फरवरी गई है ना, 7 फरवरी 2023 गई है, उनमें उन्होंने कहा ये मेरा आखिरी दिन होगा प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर, तो भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। किसने? न्यूजीलैंड के ये प्रधानमंत्री थे जेसिंडा अर्डन ने। ठीक है, उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया, और ये करंट के तौर पर पूछा भी गया है। देखो एक आधा अपवाद, दो क्वेश्चन तो अपवाद है, मान के चलो करंट के तौर पर पूछे जाते हैं, चाहे राजस्थान करंट का क्वेश्चन है, चाहे इंडिया करंट का क्वेश्चन है। एक आधा अपवाद तो आपको, नया क्वेश्चन तो आपको एग्जाम के अंदर देखने को ही मिलेगा। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? सेवलॉन इंडिया ने किस भारतीय खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया? ये किया है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है? 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में शुरू हुआ? कुआलालंपुर, पेरिस, टोक्यो, नई दिल्ली। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सभी साथी एक बार वीडियो को जाते लाइक कर देना, शेयर करते रहना, और निरंतर हमारी ये क्लास आपको मिल रही है शाम को 7 बजे। ये मैंने प्रमुख युद्ध अभ्यास का वीडियो आपको दे दिया, पुरस्कार का दे दिया, कौन क्या का दे दिया, और कल जो ऑस्कर अवार्ड है उनका भी एक मैंने क्लास दे दी। उसके बाद में ये टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है ऐप के अंदर, विश्व का भूगोल, इसमें महाद्वीप और महासागर का जो 2 टॉपिक डाल दिए 50 रुपए के अंदर। और उसके बाद में ईओ और आरओ के लिए टेस्ट सीरीज, और यहाँ पर पीडीएफ भी आपको ध्यान रखना फ्री मिल रही है। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने 50 रुपए के अंदर कोई भी टेस्ट सीरीज ले रखी है, उसको साथ साथ में जितनी भी हमारी अलग से जो वीडियो आती है उसकी पीडीएफ आपको टेली पर ऐप के अंदर मिल जाती है। तो ठीक है, ये भी आपको पता है एलडीसी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो, ये भी आपको टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेगी हर मंथली वाइज, और ये 1 साल की इनकी वैलिडिटी रहेगी। तो जरूर ज्वाइन कीजिए हमारे प्रताप क्लासेज ऐप को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शाम तक मिल जाती है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते लाइक कर देना, शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।